तो गाइज हम हाजिर हैं एक अनदर क्वेश्चंस के साथ जो कि चैप्टर नंबर 4 से है। जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रॉम क्लास 10। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे गाइज मैंने ही पूरे के पूरे क्वेश्चन अभी बना लिए थे, बट मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है इसको। ठीक है, तो करते हैं दोबारा क्वेश्चन। क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है यहाँ पर, इन सबके सॉल्व नहीं करना, ओनली फॉर्म करना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी होने क्वेश्चन होने वाला है। तो पहले देखिए क्या करना है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका एल होता है और ये क्या होता है आपका बी। तो बोल रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो इसको एक को मैं एल और दूसरे को बी मान लो और इसको यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ। तो क्या होता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का जो लेंथ है ना, इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। तो बोलना चाहते जो लेंथ है वो एक ज्यादा है। कब ज्यादा होगा, जब हम ब्रेथ को 2 गुना कर दें। बोल रखा है ना ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का 2 गुना कर दो और उसमें 1 more दो को जोड़ दो, क्योंकि क्या बोल रखा 1 more, एक ज्यादा कर दो। तो आपके एल आ गया और दूसरा क्या आ गया, बी आ गया। क्या बोल रखा आगे, हाँ तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 528, और फॉर्मूला होता है हमारे पास एल इंटू में बी। ये होता है ना एल इंटू में बी, 528 आ गया। तो एल आ गया 20x प्लस में 1 और बी कितना आ गया आपके पास x, तो 528। तो इसको इससे मल्टीपल करो x से, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, और इससे करेंगे तो प्लस का x और माइनस का 528 इक्वल टू में 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, पहला वाला हो गया, बहुत ईजी था, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। पॉजिटिव मतलब आपके धनात्मक जो पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं। और इंटीजर हम बोलते हैं भाई लोग किसको, पूर्णांक को। जैसे ये नंबर लाइन होता है ना, इधर 0 और इधर प्लस वाले सारे नंबर, इधर माइनस वाले, तो सारे के सारे इंटीजर कहलाते हैं। बट अभी क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। और उनका जो प्रोडक्ट है कितना आ रहा है 360। तो लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या एक्स मान ले, तो क्या आएगा, लेट द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना आएगा, एक्स प्लस में 1। रीच तो आएगा, बात समझ आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना आएगा, पहला वाला पॉजिटिव एक्स दे रखा, दूसरा क्या होगा एक्स प्लस में 1, तो आ गया एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स प्लस में 1, और इधर इसको मल्टीपल करने पर कितना आ रहा है 306 दे रखा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 306। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इसको इससे मल्टीपल करो, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा एक्स, और इसको इधर लेकर तो कितना आ गया 306 बराबर में 0। दिस इज योर उत्तर। अब देखो भाई लोग क्या होता है, कभी कभी ना क्वेश्चन में आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ऑड मतलब क्या हो जाएगा, अब जब भी ऑड या इवन बोले ना, तो पता है यहाँ पर क्या करो, जैसे ये x लिखा है ना अपने x, और तो दूसरा वाला क्या लिखा करो x प्लस में 2 नॉट 1। क्यों, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 होते हैं, तो देखो 2 का गैप दिख रहा है। वैसे जो इवन नंबर होते हैं कितने गैप दिख रहा है, 2 का, तो बस यहाँ पर कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। ठीक है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब एक बार बना लेते हैं। बन गया नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अभी लिख देते हैं लेट द एज ऑफ रोहन्स भैया। रोहन भैया कितना है हमारे x साल के, तो रोहन भैया के मदर की एज कितनी होगी, लेट द एज ऑफ रोहन्स मदर। तो रोहन की मदर क्या है भाई, उससे 26 साल बड़ी है, यही तो होगा। रोहन की मम्मी कितनी है, 26 साल बड़ी है, तो कितना लिख दिया x प्लस में 26। आगे देखिए क्या फरमा रहा है क्वेश्चन में, बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एजेस है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो क्या लिख देते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो रोहन है हमारा x प्लस में 3 हो जाएगा, और रोहन की जो अम्मा जान है x प्लस में 26, वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। और बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एजेस आएंगे, जो भी उनकी उम्र आएगी, उनका जो प्रोडक्ट बोले तो मल्टीपल कितना आएगा 360, कितना आएगा 360। बात समझ आ गई, तो कितना आएगा x प्लस में 3, इधर उसको प्लस करिए, नंबर प्लस हो जाएंगे 29x, और ये कितना आ गया 306। ओके अंडरस्टूड, समझ आ गया। ले आगे देखो क्या कह रखा है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास
x को इससे मल्टीपल करो यहाँ पर 29 से, तो कितना हो गया 29x। x को x से करो तो कितना आ गया x का स्क्वायर, इसको इससे करो तो कितना आ गया 87, और इधर से इसको करो तो कितना आ गया आपके पास, कितना हमारे पास x, तो कितना आएगा 3x प्लस का 3x, ठीक है। और ये कितना हो गया 360। तो यहाँ पे क्या करो x स्क्वायर को पहले रख लो 29x और यहाँ पे 3x, तो कितना हो गया 32x, और हमारे पास क्या बचा 87। तो 87 माइनस में इधर आ जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर प्लस में 32x, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ गया माइनस का 273 बराबर में 0, ठीक है। तो आई आपको क्वेश्चन बहुत समझ आ रहा होगा। तो एक बार फोर्थ भी देख लो भाई लोग। फोर्थ देखो इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी। ये जो तीसरा चौथा है ना, ये एनसीईआरटी वालों को, सीबीएसई वालों को फेवरेट है, हर बार देते हैं ये पेपर में, देना ही देना इसमें से, ठीक है ना। तो इन जैसे ये एज और ये ट्रेन कार बस जो इनकी स्पीड होती है, इनको बड़ा मजा आता है इनमें, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए दोनों क्वेश्चन को। आगे क्या बोल रहे थे, ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी होगी भैया लोग, x किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल। और जो उसका डिस्टेंस दे रखा है, जो डिस्टेंस है आपकी, जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर, ये तो दे रखा है। फिर आगे क्या बोल रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर घंटा कम कर दें। अब एक बात समझो, अगर कोई ट्रेन, जैसे फॉर्मूला देखो सबसे पहले d = s में t होता है, वैसे अगर उन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पर 8 घंटा कम कर दे, तो जो स्पीड थी पहले वाली तो एक x हो गई और दूसरी वाली क्या हो जाएगी 8 माइनस में x माइनस में 8 हो जाएगा। यही तो बोलना चाहता है, जैसे बोल रहा है वैसे करो। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखूंगा तो टाइम आएगा, और अगर कभी बोलता ना स्पीड निकालो तो आप क्या रखते हैं d अपॉन में t, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, सेम ही दूरी है, डिस्टेंस सेम है, बट अगर आप उसकी स्पीड जिस लाइक आप मानो 480 किलोमीटर x की स्पीड से जा रहे हो, और फिर से आपको वही स्पीड, डिस्टेंस वही है, बट आपकी स्पीड कितनी हो गई, अब 8 किलोमीटर कम हो गई। और जैसे अब 8 किलोमीटर कम लगते हो ना, तो यू हैड बीन टेकन 3 आवर्स मोर, तो आपको क्या लगता है भैया यहाँ पर 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कहीं पे भाग करके जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो इसके कारण मेरे को टाइम कम लगेगा। और वहीं दूसरे केस में अगर मैं वहां पे धीरे धीरे स्लो कछुए की तरह जा रहा हूं तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, बस सी बात है सिंपल है। तो वही कहना चाहता है 480 अपॉन मैक्स और 480 x माइनस में 8, क्योंकि अपन की स्पीड यहाँ पर क्या हो गई है, कम हो रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब जो पहला क्वेश्चन बनता ना, अगर अब देखो यहाँ पर मेरी स्पीड ज्यादा थी तो मेरा टाइम क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, टाइम क्या होगा यहाँ पर कम होगा, टाइम कम लगेगा या नहीं लगेगा। और वैसे ही जब मेरी स्पीड को मैंने कम कर दिया तो मेरे को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। अब देखो उसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार देखो, अगर मैं x की वैल्यू 10 रख दूं तो 0 से 0 काट दूं तो कितना आ गया 48। वही अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 10 रख दूं तो फिर से कितना आ गया 2, और 2 को जब इससे काटूंगा तो कितना आएगा 240। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ज्यादा कम या फिर डिफरेंस, तो ऑलवेज माइनस का निशान लगा रहे हो, किसका, माइनस का। तो देखो अगर मैं 48 में से 280 को हटा दूं तो पक्की बात है माइनस आंसर में आना चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था ना आंसर, बट माइनस में नहीं है। और इसको समझो, अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो 480 x माइनस में 8 इसको पहले लिखेंगे, और फिर 480 अपॉन में x इधर लिखेंगे। बात समझ आई क्यों लिखा, आपको समझ आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, कम कंज्यूम हो रहा है। तो इधर कितना आ गया x माइनस में 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, इसको इससे मल्टीपल करो 480x, और ये 480 इसको इधर जाएगा तो कितना आएगा x माइनस में 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 480x x, और यहाँ पे कितना आएगा 480x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई लोग, प्लस। तो 480 को किससे मल्टीपल करना, 8 से, तो कितना आ गया 0, 8 64 का 4, 6 8 32, और ये 38, तो यहाँ पे कितना आएगा 3840, और यहाँ पे क्या आएगा 3। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया x स्क्वायर और ये माइनस का 8x, ठीक है। इधर कर दूं, तुम तो बोल ही नहीं सकते भाई लोग।
तो कितना हो गया 480 से 480 घट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3840, और यहाँ पर 3 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। ओके 3x स्क्वायर इसको इधर करेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस भाई लोग माइनस माइनस का x स्क्वायर 24x। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसको उधर जाकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3840, उधर जाके माइनस हो जाएगा नहीं। अब देखो जब भी आपको क्वेश्चन में कॉमन दिखे ना तो सबसे पहले कॉमन लिया करो भाई, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि उनके पास क्या होगा कॉमन लिया होगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर और 3 आ गया एक्स स्क्वायर, और 3 के बारे में 24 कितने पे आता है 8 पे, 8x हो गया, और यहाँ से इसको डिवाइड करो 1, इधर आ गया 2, इधर चला गया 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 8 और ये 0, तो आ गया एक्स स्क्वायर 8x माइनस में 1 और 1280। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत समझ आया होगा, और कोई भी इंक्वायरी हो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।